बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद नितिन नवीन आज अपनी कर्मस्थली यानी कि पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर पहुंच रहे हैं। पार्टी की ओर से स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई है। इसके अलावा पटना के मिलर स्कूल में आयोजित होने वाले अभिनंदन समारोह में राजधानी की सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पटना हवाई अड्डा से लेकर के मिलर स्कूल के मैदान के बीच कई स्थानों पर तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग्स के साथ ही भव्य सजावट से राजधानी भगवामय हो गया है। अभिनंदन समारोह के बाद शाम को 4 बजे नितिन नवीन राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे। इस मुलाकात के बाद अगर बात करें तो कई मायनों में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद शाम को 7:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों साथ ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर, इसके अलावा आगामी राजनीतिक रणनीति और बिहार में बीजेपी के विस्तार को लेकर के मंथन की संभावना है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद नितिन नवीन आज अपनी कर्मस्थली यानी कि पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर पहुंच रहे हैं और पार्टी की ओर से स्वागत की जोरदार तैयारियां कर ली गई है। बताया आपको कि पटना के मिलर स्कूल में आयोजित होने वाली अभिनंदन समारोह के लिए राजधानी की सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स लगाए गए हैं और भव्य तरीके से सभी तैयारियों को सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा पटना हवाई अड्डा से लेकर के मिलर स्कूल के मैदान के बीच कई स्थानों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के साथ ही भव्य सजावट के साथ राजधानी भगवामय हो चुका है। अभिनंदन समारोह के बाद शाम को 4 बजे नितिन नवीन राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इस मुलाकात को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके बाद शाम को 7:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर, आगामी राजनीतिक रणनीति और बिहार के बीजेपी के विस्तार को लेकर के मंथन की संभावना जताई जा रही है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित का एक बार रुख कर लेते हैं। अस्मित, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद नितिन नवीन आज अपनी कर्मस्थली यानी कि पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि जब नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त भी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला था और बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल था, नाचते गाते लोग नजर आए थे। और आज जब उनका आगमन हो रहा है तो ऐसे में पार्टी की ओर से स्वागत की सभी तैयारियां कर ली गई है। पटना के मिलर स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, अभिनंदन समारोह, जिसको लेकर के राजधानी पूरी तरह से तैयार है। पूरी राजधानी को सजाया गया है सोनल, और क्योंकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के पहली बार नितिन नवीन बिहार की धरती पहुंच रहे हैं और इसके लिए तैयारी की जा रही थी। बीजेपी ने पहले ही घोषणा किया था कि एक भव्य तैयारी की जाएगी जब नितिन नवीन पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट से वो निकलेंगे उनका काफिला और यहां से वो सीधे जो रूट बनाए गए हैं, यहां से शेखपुरा मोड़, फिर हड़ताली चौक, उसके बाद पटना वुमेन्स कॉलेज होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर और फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आता है वीर चंद पटेल पथ पे। उसको वहां से गुजरते हुए काफिला पहुंचेगा पटना का मिलर ग्राउंड, जहां पर ऐतिहासिक जो स्वागत है, भव्य स्वागत है, उसकी तैयारी की गई है। पटना एयरपोर्ट पर इस समय हम मौजूद है सोनल, और यहीं से जब नितिन नवीन यहां पहुंचेंगे पटना तो यही वो जगह है जहां से वो निकलेंगे यहां से पटना एयरपोर्ट से और अपने गाड़ी में सवार होकर के, जो खुला जीप होता है उस पर सवार होकर के लोगों का अभिवादन करते हुए वो यहां से उनका काफिला रोड शो होते हुए निकलेगा। लेकिन अपडेट ये है पटना एयरपोर्ट से कि आप सामने देखिए, फिलहाल कोहरा आपको नजर आएगा और जिस फ्लाइट से नितिन नवीन 12:35 की फ्लाइट से, एयर इंडिया की फ्लाइट से पटना पहुंचने वाले हैं, वो फ्लाइट भी विलंब हो सकता है, इसलिए क्योंकि अब तक पटना एयरपोर्ट पे कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं किया है, क्योंकि काफी ज्यादा कोहरा है, फॉग है पटना में, पटना एयरपोर्ट पे भी, जिसकी वजह से थोड़ी समस्या है। तो नितिन नवीन की फ्लाइट कितना एक्यूरेट टाइम पर लैंड करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक पटना एयरपोर्ट पे कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं की है, जिसकी वजह से
उनका भी फ्लाइट थोड़ा विलंब होने का ये आशंका जो है वो जताया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जो तैयारी है पटना में, पूरे पटना को सजाया गया है और नितिन नवीन का आज कई कार्यक्रम है पटना के अंदर। वो जब पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट, यहां से जब निकलेंगे रोड शो होगा, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सम्राट चौधरी दिल्ली में ही है, वो नीतीश कुमार के साथ दिल्ली गए थे और वो नितिन नवीन लौट रहे हैं। उसके बाद यहां से रोड शो के बाद जब मिलर ग्राउंड पहुंचेंगे तो वहां बिहार बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं बिहार के तरफ से, वो वहां मौजूद रहेंगे और नितिन नवीन का वहां स्वागत होगा। जिसके बाद वो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने के लिए राजभवन जाएंगे, जो शाम 4 बजे का समय है। और उसके बाद 7:30 बजे वो पार्टी के नेताओं के साथ, जो बीजेपी के विधान पार्षद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके कोटे से कैबिनेट मंत्री हैं और सांसद हैं, उन सभी के साथ एक बैठक होने वाली है पार्टी कार्यालय में, जिसकी भी तैयारी पूरी है। तो इंतजार है इस समय नितिन नवीन का, जब वो पटना पहुंचेंगे, बिहार की धरती पहुंचेंगे और भव्य तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। सोनल, बिल्कुल। और देखिए, राज्यपाल के साथ तो शिष्टाचार मुलाकात जरूर कही जा रही है, दूसरी तरफ जो बैठक चलने वाली है कार्यकर्ताओं के साथ, इसे संगठनात्मक मुद्दों से आगामी राजनीतिक रणनीति और बिहार में किस तरह से बीजेपी को, पार्टी को और भी विस्तार देना है, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। और साफ तौर पर अस्मित ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से रोड शो होने वाला है, और ये भव्य रोड शो इसीलिए भी होने वाला है क्योंकि 12 से अधिक इस दौरान हाथी घोड़े सब कुछ रहने वाले हैं। तो कार्यकर्ताओं में, और लगभग हम अगर कहें तो सैकड़ों बाइक भी इस रैली में शामिल होने वाली है। बिल्कुल, बहुत तैयारी है, बहुत अलग अलग जगहों पर मंच बनाए गए हैं, छोटे छोटे मंच, जिसपे जैसे ही नितिन नवीन का काफिला वहां पहुंचेगा पुष्प वर्षा होगा। उसके साथ साथ जो हाथी, ऊंट, घोड़े जिसकी आप बात कर रही हैं, वो भी लाए गए हैं और अभी से ही पटना की सड़कों पर वो नजर भी आ रहे हैं। तो तैयारी पूरी है और चूंकि शाम 7:30 बजे ये बैठक आहूत है पार्टी कार्यालय में, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के संगठन बिहार में और कैसे मजबूत है, इस पे बहुत फोकस होगा। क्योंकि नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, हमने देखा उनका पौंडीचेरी दौरा भी हुआ था, वहां भी वो वहां के नेताओं के साथ मुलाकात उनकी हुई थी, विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे पार्टी को लेकर। तो बिहार चूंकि उनका घर है, यहां से उनकी राजनीति होती है, यहां से कई दफे विधायक चुन के आए हैं बांकीपुर से, तो जाहिर सी बात है कि यहां के नेताओं के साथ पहली मुलाकात होगी उनकी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस नजरिए से बिहार बीजेपी कैसे और मजबूत हो, क्योंकि इस बार जो प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, उसमें बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और सबसे ज्यादा सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है बिहार विधानसभा में। तो आने वाले समय में और भी जो दिशा निर्देश है वो पार्टी के नेताओं को नितिन नवीन के द्वारा दिया जाएगा। एक युवा नेतृत्व हमें देखने को मिलेगा जो हमने बहुत कम देखा है। और बीजेपी का जो फैसला होता है वो ऐतिहासिक होता है। कोई भी आम कार्यकर्ता, पार्टी के जमीन से लेकर के जुड़ा नेता अगर इतने बड़े पद पर चला जाए तो बिहार के लिए भी गौरव की बात होती है। तो यही देखने को भी मिलेगा आज जब नितिन नवीन पटना पहुंचेंगे। सोनल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अस्मिता आप। और देखिए, साथ ही राष्ट्रीय फलक पर अब नेतृत्व करने वाले हैं नितिन नवीन, और लगातार जिस तरह से उनका दौरा हो रहा है, पौंडीचेरी दौरे के बारे में आपने भी जानकारी दी, और जब वे अपने कर्मस्थली पर लौट करके वापस आ रहे हैं तो ऐसे में कई रणनीतियां उनके दिमाग में भी होगी। विकसित भारत को तो बनाना ही है, लेकिन विकसित बिहार को भी किस तरह से और विकसित बनाना है, इस तरीके पर भी, इस चीजों पर भी आज चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।